अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं नुमान लियाकत और आज हम बात करेंगे मिलावटी दूध के हवाले से कि जो दूध हम पीते हैं क्या वो पीने के काबिल है भी या फिर वो मिलावटी दूध है। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी टीमें तैनात कर दी गई हैं। अब लाहौरियों को करना ये है कि दूध का एक सैंपल जो है वो करीबी टीम के पास लेकर जाना है। वहाँ पर मौजूद जो टीम है वो विद इन मिनट्स उस दूध की सैम्पलिंग करेगी और ये चेक करके बताएगी कि आया ये दूध मिलावटी है या फिर पीने के काबिल है। इस हवाले से अब तक जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो लाखों लीटर नाकिस दूध को तल्फ भी कर चुकी है और ये टीमें लगाने का मकसद भी यही है कि लाहौरियों को खालिश दूध की जो फराहमी है इसको यकीनी बनाया जा सके। किस तरह से टीमें ये दूध को टेस्ट करेंगी, कितना टाइम दरकार होता है, हम ये जानेंगे लिबर्टी चौक में मौजूद पंजाब फूड अथॉरिटी की एक टीम से कि किस तरह से इस दूध की सैम्पलिंग की जाती है, कितना वक्त दरकार होता है और कैसे पता चलता है कि क्या ये दूध पीने के काबिल है भी या फिर ये मिलावटी है। मेरे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की एनालिस्ट बिस्मा नदीम मौजूद हैं। हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से जो सैम्पलिंग यहाँ पर आती है और दूध की जो टेस्टिंग का अमल है क्या तरीक़ेकार होता है, कितना वक्त इसके लिए दरकार होता है और फिर मशीन के ज़रिए से जो टेस्टिंग की जाती है कैसे पता चलता है कि आया ये दूध पीने के काबिल है भी या फिर ये दूध मिलावटी है। बिस्मा नदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मिस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें थोड़ा सा ये बता दें कि क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से जो सैम्पलिंग आती है उनके टेस्ट किए जाते हैं और कैसे डिक्लेयर होता है कि क्या ये दूध पीने के काबिल है या फिर मिलावटी है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जैसे हमारे पास सैंपल रिसीव होता है हम अपने रजिस्टर में एंट्री करते हैं, उनका मोबाइल नंबर और जहाँ से वो आए हैं उनकी लोकेशन वगैरह सब लिख लेते हैं। फिर हम उस सैंपल को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लैक्टोस्कैन मिल्क एनालाइज़र। इसमें हम सबसे पहले लैक्टोस्कैन में चेक करते हैं अर्जेंटली क्विकली जो रिस्पांस देता है क्या इधर हमारे मिल्क के अंदर फ़ैट कितनी है, सॉलिड नॉट फैट कितनी है, इसके अंदर पानी कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, प्रोटीन्स कितनी है। मतलब शॉर्टली हमें क्विकली रिस्पांस दे देता है और रिजल्ट्स हमें दे देता है। उसके अकॉर्डिंग हम ये जज कर लेते हैं कि इधर ये दूध पीने के काबिल है या नहीं। अब जैसे हमारे पास सैंपल आया हुआ है मैं आपको इसका परफॉर्म करके दिखाती हूँ, फिर जब उसकी पूरा रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम मिल्क को थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको रिंस करेंगे। सैंपल पोर करके हमने लैक्टोस्कैन के अंदर ये रख दिया। अब हम एंटर करेंगे कि इधर ये काऊ का है, बफलो का है या मिक्स मिल्क है। तो मोस्टली मिक्स मिल्क होता है। काऊ का जो होता है वो थोड़ा येलो शेड में होता है, वो हमें पता चल जाता है। बफलो का जो होता है वो मोस्टली हम पूछते हैं कि किसका है बफलो का हो, तो वो जो भी बताता है उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अभी इन्होंने कहा है कि हमारा मिक्स मिल्क है तो हम उसके स्टैंडर्ड्स पे इसको लगा देंगे। अब ये 1 मिनट के अंदर रिज़ल्ट दे देगा और हमें पता चल जाएगा, वो लिस्ट ऊपर आ जाएगी। अब ये बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है कि हमारे सैंपल का टेम्परेचर कितना है, 36.8 है। और जैसे ये लिस्ट निकलेगी तो हम सारा इसका जो डाटा है वो अपने पास भी रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में अगर ये हमें लगेगा कि इसके ये सैंपल ज़्यादा ख़राब है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और कंप्लीट FIR वगैरह होती है और रेड होती है। अब इससे हमें पता चलता है कि सैंपल ठीक है या नहीं फर्दर। वैसे अब तक कितना लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो जब से आप लोग कैंप लगा कर बैठे हैं टेस्ट करवाने के लिए? ऑलमोस्ट कोई 200 प्लस लोग आ चुके हैं हमारे कैंप लगाए। कोई 15 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 22 करीब होने वाले हैं, 20 प्लस। तो उसमें कहा ज़्यादा सैंपल तो हमारे फेल भी होते हैं, बहुत सारे पास भी होते हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि किसका फेल किसका पास, लेकिन हमारे पास 200 प्लस सैंपल्स फ़िलहाल आ चुके हैं। ये रिज़ल्ट आया है, हम कैसे इसको पता चलेगा? अच्छा, अभी हमारे पास आ गई है लिस्ट, हम इसको करेंगे। अब ये देखें हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उनको मेंशन करके देते हैं नॉट लेस देन, दिस इज़ फैट विच इज़ 5.50, हमारे पास आनी चाहिए 4.25। हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 4.25% आनी चाहिए फ़ैट। यहाँ पे है 5.50, मतलब ये अच्छा दूध है। दूसरा हमने देखना है सॉलिड नॉट फैट विच इज़ 8.75% अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड दिस इज़ 8.48। तो मतलब मार्जिन है हमारे पास, दूध अच्छा है, पानी इसमें नहीं है,
तो मतलब ये दूध पीने के काबिल है। इससे हम ये आइडिया रफली लगा सकते हैं कि हमारा दूध पीने के काबिल है। जी बिल्कुल, ये आपने पूरा प्रोसीजर देखा है कि किस तरह से दूध की सैम्पलिंग यहाँ पर आती है, फिर उसके बाद इसको एक मशीन में लगाया जाता है, 1 मिनट का वक्त दरकार होता है और उसके बाद से ये रिज़ल्ट मिल सकता है कि दूध पीने के काबिल है या फिर ये मिलावटी दूध है। तो लोग अब लाहौरियों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि अब मुख्तलिफ मुकामात पर टीमें तैनात हैं, वो जाकर जो घरों में दूध पीते हैं वो चेक करवाएं कि वो दूध पी सकते हैं या फिर वो मिलावटी दूध है, और अगर वो दूध मिलावटी है तो इस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये हिदायत भी दी गई हैं लोगों को कि वो जो टीमें हैं उनको शिकायत दर्ज करवाएं, फूड अथॉरिटी को करवाएं, इनको ईमेल करें, फिलफोर इस पर एक्शन लिया जाएगा और जिस गवाले से ये दूध लिया जाएगा उस पर FIR भी दी जाएगी और इसका जो दूध होगा इसको भी तल्फ किया जाएगा। तो ये तमाम तर तरीका पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पूरे शहर में नाफिज कर दिया गया है। अब सिर्फ जिम्मेदारी लाहौरियों की है कि वो घरों को जाएं और वो चेक करें। इसमें एक अहम चीज़ और है कि ये सैम्पलिंग भी रखी गई है, इसका क्या तरीक़ेकार है, इसके तहत किस तरह से काम किया जाता है, ये भी हम जानते हैं बिस्मा नदीम साहिबा से। मैडम ये बताइएगा ये क्या तरीक़ेकार रखा गया है? जी ये अडल्ट्रेशन किट है जिससे हमें पता चलता है, ये 12 टेस्ट लगते हैं हमारे पास अडल्ट्रेशन में, डिफरेंट केमिकल्स इसमें जो एडिड होते हैं हमें वो पता चलता है, लाइक स्किम मिल्क हो गया, शुगर, सॉल्ट, जो भी चीज़ हमने एडिड है इसमें हम चेक कर सकते हैं। अभी आप एक देखें पकड़ के, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है बोरेक्स एंड बोरिक, तो ये मोस्टली ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ होता है, जिससे हमें ये भी हम चेक कर सकते हैं कि इधर इसके अंदर बोरेक्स और बोरिक एसिड है। प्रॉपर टेस्ट लगता है, किट के अंदर रिएजेंट डलता है, सैंपल डलता है, उससे हमें पता चलता है कि कलर स्कीम अब ये देखें कि यह नेगेटिव शो कर रहा है, ये पॉजिटिव। अगर तो नहीं होगा सैंपल में बोरिक तो हम ये देखेंगे कि इस तरह के कुछ रिजल्ट आएंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेट कर लेते हैं डाटा। सारे इस तरह 12 टेस्ट यहाँ पे मेंशन है, हम 12 करते हैं। मोस्टली लोगों का कंसर्न होता है कि अदर इसमें पाउडर तो नहीं है डाला हुआ बाहर से जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम वो भी चेक करते हैं। ये है हमारे पास स्किम मिल्क पाउडर का टेस्ट, तो हम वहाँ से देख लेते हैं कि SMP जिसको बोलते हैं वे पाउडर, तो पाउडर आइदर एडिड है या नहीं, तो उससे हमें पता चलेगा। हम कंपेयर करेंगे जब रिजल्ट्स को, ग्रीनिश कलर देगा तो हमारा होगा नेगेटिव रिजल्ट, अगर हल्का सा स्काई ब्लू कलर होगा तो पता चलेगा पॉजिटिव है। तो मतलब इस तरह हम अपने टेस्ट लगा के कंपेयर करते हैं पूरे डाटा को और फिर हम टोटल उनको रिजल्ट देते हैं। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है हमारे पास 10 से 15 मिनट का, जिससे हम बता दें। आपने गुफ्तगू सुनी है बिस्मा नदीम साहिबा की। अच्छी चीज़ ये है कि लाहौरिये किसी भी वक्त जाकर मुख्तलिफ मुकामात पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें तैनात हैं, वहाँ पर जाएं, दूध का सैंपल लेकर 200 ml का सैंपल दरकार होता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उसके तरीक़ाकार क्या है वो भी एनालिस्ट की जानिब से बताया गया है। 1 मिनट का वक्त दरकार होता है, ज़्यादा वक्त भी इसके लिए नहीं चाहिए होता, और वहाँ पर जो मशीन है वो फिलफोर ये बताती है कि आया ये दूध पीने के काबिल है या फिर मिलावटी है। ज़िम्मेदारी सिर्फ अब शहरियों की ये है कि वो घरों से निकलें, जो दूध वो पीते हैं वो लेकर सैंपल उसका जाएं और चेक करें कि वो दूध ठीक भी है या फिर वो मिलावटी है। तो तमाम तर सूरत हाल से भी आपको आगाह किया है कि किस तरह से टेस्टिंग का अमल किया जाता है। दूसरी जानिब ये जो केमिकल रखे गए हैं इनके ज़रिए भी टेस्ट किया जाता है। अगर मशीन पे टेस्ट है तो 1 मिनट दरकार है, अगर केमिकल के ज़रिए टेस्ट करना है तो फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट दरकार होते हैं। तो ये तमाम तर क्राइटेरिया जो है वो टीमों की जानिब से अपनाया गया है, और तमाम तर जो लोग यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, वो चेक करवा रहे हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।